अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, आप अहबाब हमारी इस पुरखुलूस दावत पर तशरीफ़ लाए। मैं तमाम मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आपका आना, यहाँ मिल बैठना और ये बाबरकत महफ़िल, इसको अपनी बारगाह आली में कबूल और मंजूर फरमा ले और इसको हमारे लिए और पूरे इलाके के लिए हिदायत का ज़रिया बना दे। आप अहबाब ने अपना कीमती वक्त निकाला ताकि जाके अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुने। आपका ये वक्त निकालना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ मकबूल है। आज का मेरा मौजू कलमा तय्यबा है। तमाम अहबाब, तमाम मुसलमान एक कलमा पढ़ते हैं जिसे कलमा तय्यबा, और आप लोग पहला कलमा भी कहते हैं। पहले कलमे के अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के दो जुज़ हैं, एक पहला जुज़ है, एक दूसरा जुज़ है। पहला जुज़ इसका ताल्लुक़ भी अकीदे से है, दूसरा जुज़ इसका ताल्लुक़ भी अकीदे से है। पहला जुज़ देखा जाए, इसमें एक ऐलान है ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा जुज़ देखा जाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुज़ है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का बयान है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जुज़ है, इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का बयान है। गोया मेरा आज का मौजू तौहीद और रिसालत है। मैं आज जो बयान करूँगा मेरा मौजू तौहीद और रिसालत होगा। नंबर एक, तौहीद किसे कहते हैं, नंबर दो, रिसालत किसे कहते हैं। आप लोगों को इस कलमे का तर्जुमा भी आता होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसका माना ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही इबादत की जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने ही इस कायनात को बनाया है और अल्लाह ही इस कायनात को चलाता है। अल्लाह इस कायनात के बनाने में भी अकेला, अल्लाह इस कायनात के चलाने में भी अकेला। अल्लाह के साथ न कोई इस कायनात के बनाने में शरीक था
अल्लाह के साथ न इस कायनात को कोई चलाने में शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को बनाया भी अकेले था, अल्लाह ने इस कायनात को चलाया भी अकेले है। इसको कहते हैं तौहीद बारी ताला। अब जब खालिक भी अल्लाह अकेला है, मालिक भी अल्लाह अकेला है, फिर इस कलमे का मतलब समझ आता है कि लोगों जब खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, फिर इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तौहीद का माना ये है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, अल्लाह ही इस कायनात को चलाता है। इसको तौहीद बारी ताला कहते हैं। अल्लाह के साथ न कल कोई शरीक था, अल्लाह के साथ न कोई आज शरीक है। अल्लाह अपनी ज़ात में भी अकेला है, अल्लाह अपनी सिफ़ात में भी अकेला है। ज़ात का माना ये है कि अल्लाह को दो माना जाए कि अल्लाह के साथ कोई और भी है, ये ज़ात में शिरक है। अगर अल्लाह की सिफ़ात में शिरक किया जाए तो ये भी शिरक है। लेकिन अब देखना है, ज़ात का माना तो ये है जो अल्लाह के साथ शरीक करे, कोई दूसरा खुदा माने, इसे ज़ात में शिरक कहते हैं। और जो अल्लाह की सिफ़ात में कोई और को माने, इसको भी शिरक कहते हैं। यानी खालिक होना ये अल्लाह की सिफ़त है। कोई कहते हैं कि जी ये सिफ़त एक और मखलूक में भी पाई जाती है, तो ये उस सिफ़त में शिरक का मुर्तकिब हो जाएगा। अल्लाह की एक सिफ़त है कि अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह रिज़्क तकसीम करता है, अल्लाह रिज़्क अता करता है। अब अगर अल्लाह की इस सिफ़त रज़्ज़ाकियत में किसी और को शामिल करोगे, ये सिफ़ात में शिरक होगा। तो तौहीद के मुनाफी ये बात भी है, अल्लाह की ज़ात में शरीक किया जाए या अल्लाह की सिफ़ात में शरीक किया जाए। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात में शिरक करने वालों को भी जवाब दिया है, अपनी सिफ़ात में शिरक करने वालों को भी जवाब दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ओ ईसाइयों और यहूदियों, तुम कभी अल्लाह की ज़ात में शरीक करते हो। ईसाइयों का अकीदा ये था, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ ईसा भी खुदा है, अल्लाह के साथ मरियम भी खुदा है। अब ये शिरक ज़ात में था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ओ अकल के अंधो बात तो समझो, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर अल्लाह के सिवा कोई और खुदा होता तो ये तो बड़ा फसाद मच जाता। एक खुदा कहता जी सूरज को इस तरफ से तुलू करो, एक खुदा कहता सूरज को इस तरफ से तुलू करो, तो इसके अंदर तो फसाद मच जाता। अल्लाह ने कहा कि दो खुदा नहीं हो सकते। दलील इस पे ये है कि कायनात का निज़ाम सही चलता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरी सफ़ात में भी शरीक न करना। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। अल्लाह शाहिद का माना क्या है? शाहिद का माना ये है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को गवाह बना के भेजा है। अब आओ अल्लाह से पूछते हैं, ए अल्लाह, तूने अपने पैगंबर को किस चीज़ का गवाह बनाया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैंने अपने पैगंबर को गवाह बनाया है, तो गवाह अपनी तौहीद का बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर तुम कायनात में देखोगे तुम्हें हर चीज़ का गवाह मिलेगा। अगर तुम कायनात में देखोगे तुम्हें वाक़यात के गवाह भी मिलेंगे, मुशाहिदात के गवाह भी मिलेंगे, जायदादों के गवाह भी मिलेंगे, वरासतों के गवाह भी मिलेंगे। लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबर को गवाह वो बनाया है कि जिसकी गवाही की बुनियाद पे ये कायनात चलती है। फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदा, मेरे पैगंबर हमने आपको गवाह बना के भेजा है। अल्लाह गवाह किस चीज़ का मैंने अपने पैगंबर को गवाह अपनी तौहीद का बनाया है। ए मेरे रसूल, कायनात के अंदर जाइए, लोगों को बताइए खालिक भी अल्लाह है और कोई नहीं, मालिक भी अल्लाह है और कोई नहीं, राज़िक भी अल्लाह है और कोई नहीं, कायनात को बनाने वाला भी अल्लाह है और कोई नहीं, कायनात को चलाने वाला भी अल्लाह है और कोई नहीं। अल्लाह, ये गवाही कैसी थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को गवाह कैसा बनाया है? मैंने कहा बात समझो, गवाह दो तरह के होते हैं। एक गवाही वो होती है जो निशानियां देख के दी जाती है,
एक गवाही वो होती है जो मौके को देख के दी जाती है। मिसाल के तौर पे आपके इलाके में कोई वकुआ हो गया, कोई बंदा कत्ल हो गया, अब एक गवाही तो वो होगी जो SHO देगा, आपके इलाके का थानेदार देगा, अरे ये तो उस जगह पे मौजूद नहीं, लेकिन अदालत में इसकी गवाही चलेगी। आप लोग कहेंगे जी ये कौन सी गवाही? मैंने कहा इस गवाही को कहते हैं कि जो गवाही SHO ने दी है उसने निशानियों को देखा, जो गवाही थानेदार ने दी है उसने निशानियों को देखा, जो गवाही आपके वकील ने दी उसने निशानियों को देखा, लेकिन एक गवाह वो था जो मौके के ऊपर मौजूद था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे हबीब अब देखिए हमने आपको गवाह कैसा बनाए। कि अल्लाह गवाह कैसा बनाया? का तमाम अंबिया को भेजा है, लेकिन उनकी गवाही ऐसी थी कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को देख के गवाही दी थी। हजरत आदम ने अल्लाह की निशानियों को देखा, अल्लाह की ज़मीन पे रोते फिरते थे, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह की गवाही निशानियों को देख के दी है, अल्लाह की जन्नत को देख के गवाही दे दी। हजरत नूह ने तूफान को देखा, अल्लाह की गवाही दे दी। जिब्राइल को देखा, अल्लाह की गवाही दे दी। तमाम अंबिया ने निशानियों को देखा, अल्लाह की गवाही दे दी। तमाम अंबिया ने निशानियों का मुशाहदा किया, अल्लाह की गवाही दे दी। का ये तमाम अंबिया भी गवाह हैं, लेकिन ये निशानियों के गवाह हैं। ऐ मेरा रसूल हमने आपको शाहिद गवाह बनाया है। अब खसूसियत क्या है? का आपसे पहले जितने अंबिया आए वो सारे गवाह थे, लेकिन गवाह वो थे जिन्होंने निशानियों को देखा था। लेकिन मेरे रसूल आपकी गवाही कायनात में आखिरी थी, अल्लाह ने उस गवाही को पुख्ता करना था ताकि आपके बाद कयामत जो आने वाली है कल आप अल्लाह पाक लोगों पे हुज्जत को कायम कर सके। अल्लाह ने कहा मेरे रसूल हमने आपकी गवाही निशानियों वाली नहीं बनाई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जब मेरे रसूल को मैंने गवाह बनाया है, मैंने काबतुल्लाह से उठा के मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक, हत्ता के सिदरतुल मुंतहा तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फिर उससे आगे मंजिल आई, फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हा इतना करीब किया काफना काबा कौसैनी। तमाम अंबिया ने निशानियों को देख के गवाही दी थी, लेकिन अल्लाह ने अपना आप दिखाया, पैगंबर को अपना आप दिखा के अपने पैगंबर को मौके का गवाह बना दिया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सारे अंबिया ने मेरी तौहीद की गवाही दी थी, उन्होंने निशानियों को देखा था। मेरे पैगंबर ने मेरी तौहीद की गवाही दी है, मेरे पैगंबर ने मुझे खुद देखा है, मेरी ज़ात को देखा है। अल्लाह ने अपनी ज़ात को पैगंबर के सामने पेश किया, लेकिन ये देखना इसकी कैफियत मजहूल है। कोई बंदा यूं कहे पैगंबर ने ऐसे देखा, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तमाम अंबिया ये निशानियों के गवाह थे, अल्लाह ने अपने पैगंबर को मौके का गवाह बनाया। अल्लाह ये गवाही कैसी थी? का कायनात में जाके मेरे रसूल ये गवाही देना, इस कायनात को अगर किसी ने बनाया है तो वो अल्लाह की ज़ात है, अगर कायनात को चलाने वाली है वो अल्लाह की ज़ात है, अगर कायनात को रिज़्क देने वाली है वो अल्लाह की ज़ात है, अगर किसी ने कायनात को इल्म दिया वो अल्लाह की ज़ात है, अगर किसी ने कायनात को हिकमत दी है वो अल्लाह की ज़ात है। कायनात में सांस चलती है, चलाने वाला अल्लाह है, कायनात में जिंदगी बनती है, बनाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को गवाह बनाया, तो गवाही कौन सी? मौके की गवाही थी। अब यहाँ से समझें, एक जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे का माना ये कि अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, का दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मोहम्मद मेरा रसूल है, मोहम्मद मेरा रसूल है। मैंने अपने पैगंबर को अपना रसूल बनाया है, अपने पैगंबर को अपना रसूल बनाया है, ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया है, आपकी सीरत को लोगों से मनवाया है, आपकी शान को लोगों के सामने बयान करवाया है। का लोगों समझ लेना, एक मेरी तौहीद है, एक मेरे पैगंबर की रिसालत है। अब तौहीद की गवाही तो पैगंबर ने दी थी, अब रिसालत को अल्लाह ने खुद मनवाया है। गोया बात समझ आ गई। एक तौहीद है,
एक रिसालत है। अल्लाह के रसूल के ज़िम्मे ये है कि वो लोगों को अल्लाह की तौहीद का दर्स दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में अपने पैगंबर का अदब करवाता है। कल दो लोगों, मेरे रसूल के ज़िम्मे ये है कि वो मेरी तौहीद का ऐलान दुनिया में करता है और मैं अपने कुरान में अपने पैगंबर का अदब मनवाता हूँ। आइए, अल्लाह ने अपने पैगंबर की शान को किस तरह बयान किया है। मैंने कहा एक ज़िक्र मुस्तफ़ा है, एक फ़िक्र मुस्तफ़ा है। ज़िक्र मुस्तफ़ा किसे कहते हैं, फ़िक्र मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? ज़िक्र मुस्तफ़ा का माना ये है पैगंबर का जिक्र करना, पैगंबर की बात को बयान करना, पैगंबर की सीरत को बयान करना, पैगंबर की सूरत को बयान करना, पैगंबर की विलादत को बयान करना, पैगंबर की शान को बयान करना, इसे ज़िक्र मुस्तफ़ा कहते हैं। पैगंबर के मकसद को लेके चलना, इसे फ़िक्र मुस्तफ़ा कहते हैं। मैंने कहा हम ज़िक्र मुस्तफ़ा को भी मानते हैं, हम फ़िक्र मुस्तफ़ा को भी मानते हैं। आइए ना अब देखें ज़िक्र मुस्तफ़ा क्या है, अल्लाह ने उसको कब से और कैसे शुरू कराया है, कहाँ से अल्लाह ने अपने पैगंबर के जिक्र को दुनिया में शुरू कराया। अभी कुरान को देख लीजिए, अल्लाह ने अपने पैगंबर का जिक्र जा बजा किया है। का मेरे पैगंबर का इतना जिक्र बुलंद है। अल्लाह फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे पैगंबर आपका जिक्र बुलंद है। अल्लाह कितना बुलंद है? का मैंने इबादत में भी अपने रसूल का जिक्र रखा है। तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज में जिक्र रसूल है, अजान देते हो जिक्र रसूल है, कलमा पढ़ते हो जिक्र रसूल है, दुरूद पढ़ते हो जिक्र रसूल है। कायनात में मैंने अपने पैगंबर के जिक्र को बुलंद किया है। अल्लाह कितना बुलंद किया? का मैंने पैगंबर के जिक्र को निराला कर दिया, पैगंबर के जिक्र को निराली शान वाला बना दिया, पैगंबर की जिक्र को ऊंची शान वाला बना दिया। का मैंने दुनिया के अंदर कायदा बनाया था, एक बंदा पैदा होगा, एक बंदे की जात दुनिया में आएगी, उसके बाद उसका जिक्र शुरू होता है। लेकिन पैगंबर का जिक्र देखिए, अल्लाह ने कहा मेरे रसूल दुनिया में पहले नहीं आए थे बल्कि दुनिया में बाद में आए हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबर का जिक्र पहले शुरू करा दिया। का कायनात में कोई बच्चा पहले पैदा होते, उसका जिक्र बाद में होते, लेकिन मैंने अपने पैगंबर की रिसालत को दुनिया से मनवाना था, इसीलिए पैगंबर को पैदा बाद में किया है, पैगंबर का जिक्र पहले शुरू करा दिया। पैगंबर का जिक्र पहले है, पैगंबर की फिक्र पहले है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कब से शुरू हुआ? आलम अरवा में जाइए, अल्लाह के रसूल का जिक्र है। अंबिया को इकट्ठा किया, अल्लाह ने उनसे एक पैगाम लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा हूँ? सबसे पहले रूह मोहम्मदी ने जवाब दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मैं जवाब न देता, कायनात के अंदर कोई जवाब नहीं दे सकता था। सबसे पहले रूह मोहम्मद ने जवाब दिया। गोया आलम अरवा में जिक्र मुस्तफ़ा शुरू है। फिर आगे चलिए, अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। अंबिया आते मेरे पैगंबर की बशारत दे के जाते थे, पैगंबर का जिक्र करके जाते थे। हत्ता के हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने के बाद जब उनकी कौम मैदान जंग में उतरती थी, दुश्मनों से किताल और जिहाद करती थी, अल्लाह का कुरान कहते वकानु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो वास्ता मोहम्मद का देते थे, अल्लाह के सामने अपने मोहम्मद की ज़ात को पेश करते थे। अभी तो रसूल पैदा नहीं हुए, जिक्र पहले शुरू हो गया है। हजरत ईसा आ गए, का मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं एक रसूल की पेशीन गोई करता हूँ जिसका नाम अहमद होगा। उठाइए अल्लाह का कुरान, अल्लाह के रसूल ने जब दावत यहूदियों को दी, वो आपको पहचानने से इनकार करते थे। अल्लाह ने कहा मेरे रसूल ये झूठ बोलते हैं, पहले वास्ता आपका देके फतह मांगा करते थे, आज आपका इनकार करते हैं कि आपको पहचानते नहीं। अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, मेरे रसूल ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते थे, लेकिन ये आपके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। मैंने कहा जिक्र मुस्तफ़ा पहले शुरू हो चुका है। आइए मैं एक बादशाह का वाक्य सुनाता हूँ, उसका नाम तुब्बा बादशाह है। सीरत वाले लिखते हैं ये बादशाह
बादशाह यहूदी था, उसके साथ यहूदी उलमा थे। उन्होंने उस बादशाह को बताया अल्लाह ने एक रसूल का वादा फरमाया है जो सबसे आखिर में आएगा और दुनिया को अल्लाह की तौहीद की तालीम देगा। अब वो तुब्बा बादशाह था, उसके दिल में ईमान था। यहूदी उलमा को लेके चला, हत्ता के चलते चलते तैयबा और मदीना की सरजमीन पे पहुंचा। उन यहूदी उलमा ने अपनी किताबों में देखा, मदीने की निशानियों को देखा। निशानियों को देखने के बाद बादशाह से कहा, अरे ये तो वही मकाम है जहाँ पे आखिरी रसूल की हिजरत होगी। बादशाह ने मकानात बनवाए, 300 उलमा थे, 300 मकानात बनवाए और एक मकान ऐसा बनाया जिसकी 2 मंजिलें थी और उनके नाम एक खत लिखा, अल्लाह के रसूल के नाम एक खत लिखा। उसके अंदर अपने अशार लिखे जिनके जरिए से वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। कहते शहीदतु अला अहमद अन्नहु नबिय्युम मिनल्लाहि बारिन नसम फलौ मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्न अम वजाहदतु बिस्सैफि आदाअहु व फरजतु अन सदरिही कुल्ल गम। तुब्बा बादशाह कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपसे पहले गुजर जाऊंगा, अगर मेरी उम्र आप तक पहुंच गई मैं आप पर ईमान भी लाऊंगा, आपका गुलाम और खादिम भी बनूंगा। वो बादशाह कहते अभी अल्लाह के रसूल पैदा नहीं हुए। कहते अपने अशार में वजाहदतु बिस्सैफि आदाअहु व फरजतु अन सदरिही कुल्ल गम। बादशाह कहने लगा, अगर मैं आप तक जिंदा रहा, आपकी पैदाइश तक मेरी जिंदगी रही, मैं आपका खादिम भी बनूंगा, मैं आपका गुलाम भी बनूंगा, हत्ता कि मैं तलवार उठा के आपके दुश्मनों से किताल भी करूंगा। आपके सीने में कोई गम आएगा उसके दूर करने के लिए अपनी जान लुटा दूंगा। मैंने कहा तमाम दुनिया पहले पैदा हुई, जिक्र बाद में शुरू हुआ, लेकिन अपने पैगंबर का जिक्र दुनिया से मनवाने के लिए, पैगंबर का अदब दुनिया से मनवाने के लिए, पैगंबर की शान दुनिया से मनवाने के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर के जिक्र को इतना बुलंद किया है कि पैगंबर पैदा बाद में हुए हैं, जिक्र आपका पहले शुरू हो गया। मैंने कहा एक फिक्रे मुस्तफ़ा है। चलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमे का दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया, मैं इस पे बात कर रहा था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जुज के तहत अल्लाह ने अपने पैगंबर का जिक्र भी पहले शुरू करा दिया है। आइए, एक जिक्र मुस्तफ़ा है, एक अदब मुस्तफ़ा है, एक जिक्र मुस्तफ़ा है, एक मेरे नबी का अदब है। बंदा कोई जिक्र करने के चक्कर में अदब को भूल जाए, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। का सबसे पहले जिक्र नहीं, मेरे रसूल का अदब है। का कोई जितनी बड़ी शान वाला हो, मकाम वाला हो, मर्तबे वाला हो, अगर मेरे पैगंबर की शान में बेअदबी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शान, मकाम, मर्तबे को नहीं देखेगा। बल्कि अल्लाह को अगर कोई चीज महबूब है तो वो अपने महबूब का अदब महबूब है। आइए अल्लाह का कुरान उठाइए, क्योंकि मैं बात जो भी करता हूँ या अल्लाह का कुरान होता है या मेरे रसूल का बयान होता है। सूरह हुजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल कौलि का जहर बाज़िकुम लिबाज़िन। अल्लाह ने कायदा और कुलिया बयान किया है कि मेरे रसूल की आवाज़ों से अपनी आवाज़ें ऊंची न करना। सहाबा किराम हुजूर की मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते, अल्लाह के रसूल के साथ बात कर रहे होते, आपके साथ बातचीत जारी होती, कभी कभी हुजूर की आवाज़ से आवाज़ बुलंद हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बर्दाश्त नहीं की, हुक्म जारी कर दिया, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि, मेरे रसूल की आवाज़ के ऊपर कभी आवाज़ों को बुलंद न करना। जो मेरे नबी की आवाज़ है इससे तुम्हारी आवाज़ें धीमी होनी चाहिए। मेरे पैगंबर की आवाज़ से बुलंद कभी तुम्हारी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। एक कुलिया। दूसरा कायदा ये बयान किया, अगर तुम इस जगह पे मौजूद हो, मेरे रसूल थोड़े से दूर मौजूद हो, तुम्हें कोई ज़रूरत हो, जैसे एक दूसरे को आवाज़ें देते हो, जैसे एक दूसरे को आवाज़ दे के बुला लेते हो, वला तजहरू लहू बिल कौलि का जहर बाज़िकुम लिबाज़िन, इस तरह मेरे पैगंबर को आवाज़ नहीं देनी। अब 2 कायदे हो गए। नंबर 1, पैगंबर की मजलिस में आवाज़ बुलंद भी ना हो, पैगंबर को दूसरों
दूसरों की तरह आवाज़ भी न देना। अल्लाह ने तीसरा कायदा ये बयान किया कि अगर मेरे रसूल अपने हुजरात आलिया में आराम फरमा रहे हो, मेरे रसूल अपने कमरे में आराम फरमा रहे हो, कोई बंदा आया उसे कोई ज़रूरत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से आवाज़ नहीं दे सकता। अगर मेरे पैगंबर तशरीफ़ फरमा हो, आराम कर रहे हो, अल्लाह ने कहा कोई बंदा बाहर से आए और ऊंची आवाज़ में पुकारने लग जाए, कहते हैं मेरे रसूल को ऊंची आवाज़ से नहीं पुकारना। अल्लाह फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कायदे 3 बयान किए, न मेरे रसूल की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद करो, न मेरे रसूल को आम आदमियों की तरह बुलाओ, न मेरे रसूल के हुजरात के बाहर खड़े हो के आवाज़ों को बुलंद करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं मुझे अपने महबूब का अदब इतना महबूब है, मुझे अपने महबूब के अदब की इतनी ज़रूरत है, मैंने कायनात से अपने महबूब का अदब मनवाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अगर इन 3 कामों में से भी कोई एक काम कर दिया, मैं उस बंदे के आमाल ज़ाया कर सकता हूँ, लेकिन पैगंबर की शान में बेअदबी बर्दाश्त। कायनात में सब कुछ बर्दाश्त है, रसूलुल्लाह की बेअदबी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी के जिक्र को भी बुलंद किया है, अल्लाह ने अपने नबी के अदब को भी बुलंद किया है। हम जिक्र भी करते हैं तो अदब के दायरे में, अदब से बैर नहीं निकलना, अदब को हमेशा मलहूज रखना ये जरूरी है। मैंने कहा आइए मैं एक बात बयान करता हूं। लोगों ने कहा, लोग ये एतराज करेंगे कि देवबंद का अकीदा ये है कि रसूल हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह के बशर हैं। इल्जाम लगाते हैं, कभी ये बात करते हैं अरे इनका अकीदा ये है, ये पैगंबर को अपने जैसा कहते हैं, इनका नजरिया ये है, ये पैगंबर को अपने जैसा कहते हैं। कभी ये कहते हैं पैगंबर की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं ये, कभी इल्ज़ाम लगाते हैं ये देवबंदी पैगंबर की बेअदबी करते हैं। मैंने कहा मैंने पैगंबर के जिक्र को भी माना है, पैगंबर के अदब को भी माना है, पैगंबर की शान को भी माना है। मसला बशरीयत समझते जाइए। अब कोई बंदा इल्ज़ाम लगाए कि देवबंदियों का अकीदा ये है रसूल हमारी तरह के इंसान है, मैंने कहा ना, इंसान हैं पर हमारे जैसे नहीं। अल्लाह ने अपने नबी को अफजलियत दी है, अल्लाह ने अपने नबी को शान दी है, अल्लाह ने अपने नबी को मकाम दिया है। एक बशरीयत आपकी है, एक बशरीयत हमारी है और एक बशरीयत मेरे रसूल की है। बशरीयत में फ़र्क है, इंसान होने में फ़र्क है। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है, हमें और आपको बशर बनाया है, लेकिन हुजूर सरवरे कायनात को सैयदुल बशर बनाया है। आपको और हमें इंसान बनाया है, लेकिन अल्लाह के रसूल को इंसानों का सरदार बनाया है। आपको और हमें इंसान और बशर बनाया है, लेकिन अल्लाह के रसूल को सारी कायनात से बुलंद बनाया है, सारी कायनात से मर्तबे वाला बनाया है। अब बात समझिए, एक बशरीयत हमारी है, एक बशरीयत मेरे रसूल की है। फ़र्क है क्योंकि उम्मती का वजूद अल्लाह जन्नत की मिट्टी से नहीं बनाते बल्कि दुनिया की मिट्टी से बनाते हैं। पैगंबर का वजूद जन्नत की मिट्टी वाला है और उम्मती का वजूद इस दुनिया की मिट्टी वाला है। तो जो फ़र्क इस दुनिया और जन्नत में है वही फ़र्क आम आदमी और इमामुल अंबिया में है। अल्लाह ने हमें और आपको इस दुनिया की मिट्टी से बनाया और अंबिया को जन्नत की मिट्टी से बनाया, और अल्लाह ने इमामुल अंबिया को जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी से बनाया है। अब देखिए ना, दुनिया की मिट्टी में खुसूसियात और हैं, जन्नत की मिट्टी की खुसूसियात और हैं। जो दुनिया की मिट्टी है इसकी खुसूसियत ये है, कभी ये बदबूदार होती है, कभी ये खुशबूदार होती है, कभी ये स्याह होती है, कभी ये सफ़ेद होती है, कभी इससे कालापन जाहिर होते, कभी इससे सफ़ेदी जाहिर होती है। इसीलिए इस दुनिया की मिट्टी की खसूसियात हमारे अंदर जाहिर होती हैं। उम्मती कभी सफ़ेद होता है, उम्मती कभी काला होता है, उम्मती के वजूद से कभी बदबू आती है, उम्मती के वजूद के ऊपर कभी बदबू लग जाती है, उम्मती के वजूद के ऊपर कभी गलाजत लग जाती है, और उम्मती का वजूद कभी स्याह हो जाते, क्योंकि ये दुनिया की मिट्टी से
बना है। अब आइए ना पैगंबर के वजूद को देखिए, उसके अंदर जन्नत की खुसूसियत पाई जाती है। अल्लाह ने जन्नत के अंदर खुशबुएं ही खुशबुएं रखी हैं, इसीलिए पैगंबर के वजूद में खुशबू होती है। मैंने कहा एक पसीना आपका है, एक पसीना मेरा है और एक पसीना इमामुल अंबिया का है। पसीना हमें आए बदबू महसूस होती है, लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन पसीना इमामुल अंबिया को आता है, उसमें बदबू नहीं होती बल्कि खुशबुएं ही खुशबुएं होती हैं। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं, काना युरफुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बला मिनल लैली इलल मस्जिद बिरीहि तीब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते थे, मस्जिद की तरफ आते, रात का वक्त होता, आसमान पे सितारे चमक रहे होते, आसमान पे चांद मौजूद होता। अरब के सहराओं की तारीकी थी, अरब के सहराओं का अंधेरा था, हमें पता नहीं चलता कौन आया है कौन गया है, लेकिन अल्लाह के रसूल घर से निकलते थे, आपकी खुशबुएं पता देती थी कि अभी मोहतात हो जाओ, अभी तुम मोहतात बन के बैठो। इमामुल अंबिया मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, आपकी खुशबुएं पता देती थी। मैंने कहा आपका भी पसीना है, नबी का भी पसीना है, लेकिन फर्क है। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के पसीने को जमा करती थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उम्मे सुलैम इसका क्या करना है? कहने लगी, नरजू बरकतहु लिस्बियानिना, या रसूल अल्लाह हम इस पसीने के जरिए से अपने बच्चों के लिए बरकत मांगा करते हैं। मैंने कहा यह जन्नत की खुसूसियत है। अब आइए, जन्नत के अंदर अल्लाह ने नरमी ही नरमी रखी है, इसीलिए पैगंबर का वजूद नरम होता है। हजरत अनस फरमाते हैं, वमा मसिस्तु दिबाजतन वला हरीरन अलियन मिन कफ़े रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने बड़ी बड़ी नरम चीजों को हाथ लगाया, मैंने कभी रेशम के कपड़ों को हाथ लगाया, कभी नरम कपड़ों को हाथ में लिया, लेकिन कायनात की सारी नरम चीजें एक तरफ थी, मेरे पैगंबर की हथेली की नरमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अल्लाह ने एक हथेली आपको दी, एक मेरे रसूल को दी। रसूल में खुसूसियत जन्नत की थी, अल्लाह ने हथेली को नरम कर दिया। आइए ना, पैगंबर का वजूद जन्नत की मट्टी से है। मैंने कहा जन्नत की खुसूसियत ये है, जन्नत में नूरानियत ही नूरानियत है, जन्नत में रोशनी ही रोशनी है। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका जिस्म मुबारक सरापा नूर था, आपके चेहरे अनवर से नूर की शुआएं निकला करती थी। हजरत अनस फरमाते, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, काना अजहर लौन का अन्ना अरकहुल लुअलु। अल्लाह के रसूल का रंग इतना चमकदार था जैसे मोती चमकते हैं। मैंने कहा अल्लाह के रसूल के चेहरे में अल्लाह ने नूरानियत ही नूरानियत रखी है। एक शायर कहने लगा, या रसूल अल्लाह इन्ना बैतन अंत साकिनुहु गैर मुहताजिन इला सुरूजी। ऐ अल्लाह के रसूल, आप जिस घर में हैं उसे कभी दिए के रोशनी के लिए जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के रसूल के चेहरे की चमक को हजरत आयशा ने देख के कहा था, लना शमसुन वलिल आफाकी शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसी समाई। शमसुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शमसी ततलउ बादल इशाई। लोगों, एक तुम्हारा सूरज एक मेरा सूरज, तुम्हारा सूरज चढ़ता भी है गुरूब भी होता है, लेकिन मैं आयशा का सूरज देखिए, अल्लाह ने इतनी नूरानियत दी है कि वो जब से मक्का में तुलू हुआ कायनात के सूरज डूब गए, लेकिन मोहम्मद का सूरज आज भी चमक रहा है। मैंने कहा जन्नत की खुसूसियत अल्लाह ने रखी है कि नूरानियत ही नूरानियत। तो पैगंबर का वजूद सरापे नूरानियत है, पैगंबर के वजूद से अल्लाह ने नूरानी सिफात रख दी हैं। अब मैंने कहा एक वजूद उम्मती का, एक वजूद नबी का, लेकिन फ़र्क है उम्मती की बशरियत ये है कि उम्मती का वजूद इस दुनिया की मट्टी से बनता है और पैगंबर का वजूद अल्लाह जन्नत से बनाते हैं। अब आइए, अल्लाह ने अपने नबी की एक सिफत सिराजम मुनीरा को बयान किया कि ए मेरे रसूल, हमने आपको सिराजम मुनीरा बना के भेजा है, आपको चमकता सूरज बना के भेजा है। अब किसी बंदे को इश्काल हो, एक बंदा कहने लगा जी अल्लाह के रसूल हर जगह पे हाजिर नाजिर हैं। मैंने कहा दलील क्या है? कहते हैं वमा अरसलना का
इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। इसका माना ये है हुजूर हर जगह पे मौजूद है, हुजूर की ज़ात हर जगह पे मौजूद है। हुजूर यहाँ भी मौजूद हैं, हुजूर वहाँ भी मौजूद हैं, हुजूर मक्का में भी हैं, हुजूर मदीना में भी हैं। मैंने कहा तू बात को समझा नहीं है। अगर कुरान को साहिब कुरान से समझता तेरा अकीदा ख़राब न होता, अगर तू कुरान को सहाबा से समझता तेरा अकीदा ख़राब न होता। दलील तूने रहमतुल लिल आलमीन की पेश करके अकीदा हाजिर नाजिर को साबित की है। कहते अल्लाह ने कहा रहमत हर जगह पे, इसीलिए ज़ात हर जगह पे। मैंने कहा देखना, अल्लाह ने अपने पैगंबर को सिराजम मुनीरा भी कहा है, चमकता सूरज भी कहा है। और सूरज को देखेगा, सूरज की ज़ात करोड़ों मील दूर होती है, लेकिन सूरज की रोशनी सारे आलम में फैल जाती है। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ सूरज की रोशनी न पहुँचती हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ सूरज की सुआएं न पहुँचती हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ सूरज की धूप न पहुँचती हो। सूरज अपनी जगह पे, चांद अपनी जगह पे, जमीन अपनी जगह पे, लेकिन रोशनी सूरज की पहुँचती है। रोशनी सूरज पहुँचा रहा है, कहते जी पहुँच रही है। सूरज अपनी जगह पे है, जमीन अपनी जगह पे है, रोशनी पहुँचती है। मैंने कहा ठीक, सूरज अपनी जगह पे, सूरज की रोशनी सारी आलम में है। हुजूर मदीने में, हुजूर की रहमत सारे। मैंने कहा हुजूर की ज़ात मदीने में और हुजूर की रहमत सारे आलम में है, तो ये तेरी दलील नहीं बनती, बल्कि ये तो तू वैसे ही बात करते। हुजूर ने अपने नबी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को रहमत कायनात बनाया है, कायनात के लिए रहमत बनाया है, कायनात के लिए चमकने वाला सूरज बनाया है, कायनात के लिए शुआओं वाला सूरज बनाया है। अपने पैगंबर की ज़ात से हिदायत को मुंसलिक कर दिया है। मैंने कहा आज एक बात समझिए, आखिरी बात करके अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। मैंने कहा देखिए ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को क्या मकाम अता किया है। अल्लाह के रसूल ने जब मक्का के अंदर आके ऐलाने नबुव्वत किया, मक्का वालों ने मुतालबा कर दिया, ए मोहम्मद अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मक्का में हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे। अल्लाह ने कहा मेरे रसूल वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, मैं इन पे कैसे अजाब दे सकता था हत्ता कि आप इनमें मौजूद हैं। अल्लाह का कायदा ये है जब किसी कौम पे अजाब आता है उसके नबी को उस दायरे नबुव्वत से बाहर निकाल लेते हैं। हजरत नूह की कौम पे अजाब आया, अल्लाह ने उस कश्ती में सवार करके हजरत नूह को उस दायरे नबुव्वत से बाहर निकाल दिया। हजरत लूत की कौम पे अजाब आया, अल्लाह ने हजरत लूत को उस कौम के दायरे से निकाल दिया। लेकिन मेरे रसूल आप इनके अंदर मौजूद हैं, मैं अजाब कैसे दे सकता था। अब सवाल पैदा होते, जब हुजूर ने मक्के को छोड़ के मदीने चले गए अजाब आ जाता, अब अजाब क्यों नहीं आया? क्योंकि अल्लाह के रसूल तो सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ने अजाब नहीं दिया। अब आगे चलिए, मदीने को छोड़ा, बदर में पहुंचे हैं, अजाब अब भी नहीं आया। उहद में पहुंचे हैं, अजाब अब भी नहीं आया। अक्सा में पहुंचे हैं, अजाब अब भी नहीं आया। हत्ता कि इस दुनिया को छोड़कर आप अर्शे मुअल्ला पे चले गए, अजाब अब आ जाता। क्योंकि अल्लाह के रसूल तो दुनिया से दूर चले गए थे, अजाब आ जाता, अजाब नहीं आया। अल्लाह के रसूल दुनिया में थे, अजाब नहीं आया। फिर जब अल्लाह के रसूल बरज़ख में चले गए, अब अजाब आ जाता। अब तो दुनियावी हयात को छोड़ के बरज़ख की वादियों में चले गए हैं, अजाब अब भी नहीं आया। मैंने कहा अल्लाह ने अजाब न दे के ये बात हमें समझा दी है। लोगों इसलिए अजाब नहीं दिया, मेरा कायदा ये था मैं अंबिया को उनके दायरे नबुव्वत से निकाल के उस कौम पे अजाब देता था। लेकिन मेरे रसूल इस कायनात में मौजूद हैं, अजाब नहीं आ सकता। इसीलिए पैगंबर मक्का के भी नबी हैं, पैगंबर मक्का के भी नबी हैं, पैगंबर मदीना के भी नबी हैं, पैगंबर उहद के भी नबी हैं, पैगंबर बदर के भी नबी हैं, पैगंबर अर्श के भी नबी हैं, पैगंबर फर्श के भी नबी हैं, पैगंबर कायनात के भी नबी हैं, पैगंबर जिन्नात के भी नबी हैं, पैगंबर हैवानात के भी नबी हैं, पैगंबर इंसानों के भी नबी हैं, पैगंबर इस जहान के भी नबी हैं और उस जहान के भी पैगंबर, इस जहान के भी नबी, उस जहान के भी नबी। अल्लाह ने बता दिया कोई ऐसी ज़ात ही नहीं, कोई ऐसी जगह ही नहीं जो मेरे नबी की नबुव्वत के दायरे से बाहर हो। इसीलिए मेरे पैगंबर जहां भी रहेंगे आपकी रहमत से मैं सारे आलम को अजाब से बचा के रखूंगा।
ये मेरे पैगंबर की शान है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को बड़ा मकाम व मर्तबा दिया है, अल्लाह ने अपने पैगंबर को बड़ी शान दी है। मैं आखिर में एक शेर के साथ इस बात का इख्तिताम करता हूँ। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम व नूह इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तलकीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा। शेष की अजमतें सारी अपनी जगह, आके देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अमल, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। शोरा जितना भी है अहले दिल की नजर, बस में लुकमा की हिकमत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिलेंगे सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिसके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। सुबह सोमवार के घर में अब्दुल्ला के, जिनकी हुई विलादत मेरा मुस्तफ़ा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, ना किसी और रंगत मेरा मुस्तफ़ा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफ़ा। जिनका रोजा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगा दी मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मोजज़ा, मोजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा।